हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दो। अब चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें गेन्या को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन बन चुका होता है। तांजीरो उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है और वो उसकी तरफ आगे बढ़ने से पहले 2 दफा सोचता है और काराकू चीखना शुरू हो जाता है और बोलता है ये कैसा अटैक था, इसकी वजह से तो हम हील भी नहीं हो पा रहे। तो तांजीरो सोचता है कि लगता है इसका अटैक काम कर गया और वहाँ पे सेकिडो बोलता है कि रोना बंद करो, बच्चों की तरह हम हील हो रहे हैं पर आहिस्ता आहिस्ता। तो तांजीरो सोचता है कि इन सब का सर तो एक टाइम पे काट दिया गया था पर फिर भी ये सब डीमन जिंदा हैं और वो सोचता है कि जैसे इन्होंने ग्योतारो और उसकी बहन को मारा था एक टाइम पे उन दोनों का सर काट के, ये डीमंस वैसे नहीं मरने वाले। फिर वो नेजुको के पास जाता है उसे छुड़ाने के लिए। वो उस मलबे को वहाँ से हटाता है और नेजुको बाहर निकलते ही उसे हक कर लेती है और चैन की सांस लेती है। फिर तांजीरो सोचता है कि इन चारों की तो सेंट उसे आ ही रही थी पर उसे एक और सेंट भी आ रही थी, इसका मतलब है कि इस बैटलफील्ड में एक और डीमन भी है जो कि 5वां है। फिर तभी वहाँ पे गेन्या आ जाता है और तांजीरो का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि सारे अपर रैंक्स को मैं मारूंगा, तो तुम बीच में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। और वो कहता है कि अपर 6 को भी मारने के लिए तुम्हें हेल्प चाहिए थी, इसलिए तुम अभी तक हाशिरा नहीं बने। तो तांजीरो से बोलता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और गेन्या उसका गला और जोर से दबाने लगता है। अब तांजीरो को इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है पर वो फिर भी मुस्कुराता है और उससे कहता है कि हाँ तुम हाशिरा बनोगे और मैं और नेजुको तुम्हारी इस जर्नी में साथ देंगे, पर अभी हमें एक और डीमन पे फोकस करना है। एक 5वां डीमन भी जिंदा है और हमें जाके उसे मारना होगा। पहले तो गेन्या तांजीरो की बात पे यकीन नहीं कर रहा होता, फिर वो उसकी आंखों में देखता है और उससे उस पे यकीन हो जाता है तो वो मान जाता है कि हाँ ये सच बोल रहा है। और फिर इन पे बिजली गिरने वाली होती है और तांजीरो गेन्या को दूर फेंक देता है। वहाँ पे 3 डीमंस पूरी तरह हील हो चुके होते हैं। तो तांजीरो गेन्या को कहता है कि तुम नेजुको के साथ जाओ, बस इसको हर्ट मत करना और जाके इन डीमंस का ध्यान कहीं और लगाओ, तब तक मैं तुम्हें पता करके बताता हूँ कि 5वां डीमन कहाँ पे है और जैसे ही मुझे उसके बारे में पता लगेगा मैं तुम्हें बता दूंगा गेन्या। तो गेन्या जाके उस बर्ड डीमन पे अटैक करना शुरू कर देता है और नेजुको काराकू से लड़ाई करना शुरू कर देती है। काराकू एक विंड अटैक करता है जिससे तांजीरो मुश्किल से बचता है, पर उस विंड अटैक से ये होता है कि वहाँ के हॉट स्प्रिंग्स की स्मेल वहाँ से चली जाती है, जिसकी वजह से तांजीरो की नाक बिल्कुल सही से काम करना शुरू हो जाती है और उसे 5th डीमन की स्मेल भी आ जाती है जो कि हान टेंगू होता है। वो वहीं जंगलों पे छुप के बैठा होता है और वो बहुत डरा होता है। हान टेंगू बोलता है कि उसके बाकी के इमोशन सब कुछ संभाल लेंगे, उसे बस यहाँ छुप के बैठना होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो तो बहुत ज्यादा ही डरा होता है। तो तांजीरो गेन्या को कहता है कि उससे 5th डीमन की सेंट आ गई है जो कि जंगलों में है, तो तुम उसके पास जाओ। वहाँ पे सेकिडो बर्ड डीमन को कहता है कि इसे ऐसा करने से रोको, पर तांजीरो उसे लड़ने के लिए आ जाता है। सेकिडो उन पे लाइटनिंग वाला हमला करता है उन दोनों को रोकने के लिए, पर गेन्या फिर भी जंगलों की तरफ भागना शुरू कर देता है। तांजीरो नेजुको को कहता है कि तुम जाके सेकिडो को रोको और गेन्या की हेल्प करो, उस डीमन को बिजली गिराने से रोको। तो वो बर्ड डीमन जब उड़ता है तो काराकू एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड अटैक करता है, पर तांजीरो उससे बचने के लिए एक पेड़ को पकड़ लेता है और अपनी तलवार जमीन के अंदर गाड़ देता है ताकि वो उड़ ना जाए। और फिर वो लाइटनिंग डीमन लाइटनिंग वाला अटैक करने लगता है, पर नेजुको जाके उस पे अटैक करने वाली होती है। तभी एक और डीमन आके अपना वेपन नेजु के अंदर घुसा देता है। फिर अगले सीन पे हमें ग्योको का सीन दिखाया जाता है जिसने मिस हाशिरा को वहाँ पे बबल के अंदर कैद किया होता है। मिस हाशिरा काफी ज्यादा पेन में होता है पर वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। इवन वो अपनी स्वॉर्ड से उस बबल को काटने की भी कोशिश कर रहा होता है, उससे वो भी नहीं हो पाता। और ग्योको उसको इस हालत में देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और उससे बोलता है कि तुम्हें ऐसे देखकर तो मेरी क्रिएटिविटी और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चले गई है। फिर नेक्स्ट सीन पे हमें नेजुको को दिखाया जाता है जिसको उस डीमन ने पेड़ के साथ लगा के रखा होता है अपना वेपन घुसा के, और ये उस लाइटनिंग वाले डीमन को बोलता है कि इस पे बिजली गिराओ फिर मजा आएगा। और हम वहाँ पे देखते हैं कि जब वो बिजली गिराने वाला होता है तो तांजीरो अपने रेड ब्लेड से उसका बाजू ही काट देता है। ये सब कुछ देखकर सेकिडो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि तांजीरो तो अब बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। मुजान ने उसे तांजीरो के बारे में बताया तो था, पर अब तांजीरो और ज्यादा पावरफुल हो गया है। और यहाँ पे तांजीरो उस बर्ड डीमन का मुंह और उसका राइट विंग आसानी से काट देता है और फिर नेजुको भी उस डीमन का सर पकड़ती है और उसके पास आना शुरू कर देती है और फिर वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करती है जिसकी वजह से वो डीमन जलना शुरू हो जाता है। उसके बाद तांजीरो काराकू पे अटैक करने के लिए जाता है, पर काराकू अपना विंड अटैक करता है जिसकी वजह से तांजीरो नीचे गिर जाता है और फिर जब उसका ध्यान गेन्या पे जाता है तो उसका बाजू कट जाता है और ये अटैक तांजीरो का ही होता है जो कि उसे अब आके लगता है। फिर गेन्या जंगलों में उस डीमन को ढूंढ रहा होता है पर उसे वो डीमन मिल ही नहीं रहा
होता और फिर वहाँ पे काराकू आके तांजिरो के पेट में टांगे मारना शुरू कर देता है, पर तांजिरो समहाउ फिर से खड़ा होता है और वो उसे हराते हुए साथ साथ गेन्या को गाइड कर रहा होता है। फिर तांजिरो जब उसे सही डायरेक्शन में उसे घूमने को कहता है तो वो वहाँ पे देखता है कि हान टेंगू छुपा होता है झाड़ियों में और वो बहुत छोटा हो चुका होता है। गेन्या इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि ये छोटा सा डीमन उन इतने खतरनाक डीमंस को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद गेन्या आगे बढ़ता है, अपनी तलवार से उसका गला काटने की कोशिश करता है, पर गेन्या की तलवार 2 हिस्सों में ही कट जाती है। उसके बाद गेन्या अपनी गन से हमला करता है, पर हान टेंगू पे कुछ भी असर नहीं हो रहा होता उसका। गेन्या ये सब सोच ही रहा होता है कि आखिर इसकी गर्दन क्यों नहीं कट रही जबकि ये इतनी छोटी है। एंड देन उसे एक ही सेकंड में रियलाइज होता है कि एक डीमन उसके पीछे खड़ा हुआ है और उसके वेपन से हमला करने वाला है। और गेन्या ये भी सोच रहा होता है कि वो इस अटैक को बिल्कुल डॉज नहीं कर पाएगा और अगर उसकी गर्दन कट गई वो उसे दोबारा से रीजेनरेट भी नहीं कर पाएगा। तभी हमें गेन्या की पास्ट लाइफ के कुछ सीन दिखाए जाते हैं तो हम देखते हैं कि गेन्या एक हाशिरा इसीलिए बनना चाहता था क्योंकि वो अपने भाई को दिखाना चाहता था कि वो ये कर सकता है और ताकि उसका भाई उसकी रिस्पेक्ट करे। फिर हमें गेन्या की मोम भी दिखाई जाती है जो कि हाइट में काफी ज्यादा छोटी होती है, पर वो फिर भी पूरा दिन काम में लगी रहती है। और हमें गेन्या के डैड भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े होते हैं और हमें ये भी दिखाया जाता है कि गेन्या के डैड अपने सारे बच्चों को मारा पीटा करते थे पर उनकी मोम उन्हें बचाया करती थी। गेन्या के डैड को काफी लोग पसंद नहीं किया करते थे, इसीलिए किसी ने उनके चाकू मार के उनका मर्डर कर दिया था। और फिर एक रात गेन्या और उसके भाई बहन जब सो रहे होते हैं तो गेन्या को दिखाया जाता है कि वो जाग रहा होता है क्योंकि उसकी मोम अभी तक घर नहीं आई होती और काफी रात हो चुकी थी। तो गेन्या का बड़ा भाई उठता है और वो भी क्योंकि वो भी सो नहीं पा रहा होता और वो कहता है कि वो मोम को ढूंढने जा रहा है। तो गेन्या भी उसके साथ जाने के लिए बोलता है पर वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पे रुको और बाकी बहन भाइयों का ख्याल रखो। और जब उसे पता होता है कि गेन्या उसके साथ जाने की जिद करेगा वो उसे कहता है कि तुम्हें याद है हमारा प्रॉमिस। एंड देन वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गेन्या के बाकी बहन भाई भी उठे होते हैं, वो भी सो नहीं पा रहे होते। उन सबको चिंता हो रही होती है क्योंकि उनकी मोम कभी भी इतनी लेट तक बाहर नहीं रही होती। उसके बाद गेन्या अपने बहन भाइयों को कहता है कि तुम सब सो जाओ और जब तुम लोग उठोगे तब तक भाई और मोम वापस आ गए होंगे। तभी वहाँ पे उनके डोर पे नॉक होता है और उसके सारे बहन भाई वहाँ भाग के जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी मोम आ गई है पर गेन्या को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता तो वो अपने बहन भाइयों को कहता है कि नहीं, वहाँ से हट जाओ। पर उतनी ही देर में वो चीज अंदर आ जाती है दरवाजा तोड़ के और उसके सारे बहन भाइयों को जान से मार देती है और साथ ही साथ गेन्या के भी फेस पे खरोच आ जाती है और वहाँ पे उनका सीलिंग लैम्प भी टूट जाता है जिसकी वजह से अंधेरा हो जाता है। वो चीज जब गेन्या के पास आ रही होती है तो गेन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर वो चीज है क्या। और तभी वहाँ पे गेन्या का बड़ा भाई आ जाता है और वो उस चीज को लेकर घर के बाहर कूद जाता है। गेन्या वहाँ पे काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है अपने बहन भाइयों को मरा हुआ देखकर। वहाँ पे तब तक सुबह भी हो गई होती है और वो सोच रहा होता है कि वो डॉक्टर को बुलाएगा और अभी भी अपने बहन भाइयों को बचा सकता है। पर वो जब बाहर चल के जाता है तो देखता है उसका भाई पूरा खून के साथ भरा होता है और वो देखता है कि उसने अपनी मोम को भी मार दिया है। वो तभी वहाँ जाके भागता है, अपनी मोम को हक करता है और रोना शुरू कर देता है और अपने भाई पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे काफी ज्यादा चीजें सुनाता है कि उसने हमारी मोम को मार दिया। पर तभी उसकी मोम भी वहाँ पे डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। फिर हमें करंट सीन दिखाया जाता है और गेन्या सोच रहा होता है कि उसने अपने भाई को बहुत बुरा भला कहा, इसीलिए वो अपने भाई से माफी मांग रहा होता है अपने दिल में। गेन्या उस दिन को याद करके काफी ज्यादा डिप्रेस हो रहा होता है और वो याद करता है कि जिसे वो भेड़िया समझ रहा था असल में वो उसकी मोम थी और उसके भाई को अपनी ही मोम को मारना पड़ा क्योंकि वो एक डीमन में बदल गई थी। पर फिर भी गेन्या ने उसे बहुत ज्यादा सुनाया जिसकी वजह से गेन्या काफी ज्यादा सॉरी होता है क्योंकि उसे ये सब करने के लिए गेन्या से काफी ज्यादा बातें सुननी पड़ी थी। पर उन दोनों ने एक दूसरे से ये बात प्रॉमिस की थी कि वो दोनों मिलकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। गेन्या सोच रहा होता है कि अब वो बस मरने वाला है और उसे कभी अपने भाई से माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। और वो ये भी सोच रहा होता है कि वो कभी एक हाशिरा नहीं बन पाएगा क्योंकि वो कभी कोई ब्रीथिंग टेक्निक यूज नहीं कर सकता और ना उसे आती है। वो तब अपने भाई की बातें भी याद करता है कि तुम कभी एक डीमन स्लेयर नहीं बन सकते। ये सब बातें याद करके गेन्या रोने लगता है। तभी वहाँ पे तांजीरो आ जाता है और वो उस डीमन का हाथ काट देता है जो कि उस पे हमला करने वाला होता है गेन्या पे। फिर वो गेन्या को बोलता है कि अभी भी हार मत मानो और जाओ हान टेंगू का गला काटने की कोशिश करो। वो कहता है कि मैं तुम्हें कवर दूंगा और प्रोटेक्ट करूंगा, तुम एक हाशिरा बनना चाहते हो है ना, तो तुम जाके ये कर सकते हो। और फिर तभी वहाँ पे आइजेत्सु आ जाता है और वो डीमन एक ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से तांजीरो नहीं बच पाता और तांजीरो सोचता है ओ शिट, मैं इससे
नहीं बच पाया, मैं क्या करूं। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है कि उस अटैक को गेन्या अपने ऊपर ले लेता है और उसकी बॉडी पे काफी ज्यादा छेद हो जाते हैं। और गेन्या तांजीरो को कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि जाओ और उस डीमन की बैंड बजा दो। तभी वहां पे तांजीरो भागना शुरू कर देता है हान तेंगू के पीछे और उससे वो मिल जाता है। उसके बाद तांजीरो अपनी सन ब्रीथिंग टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।